हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आई एम वंदना झा और आज हम लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द पेस फॉर लिविंग, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग। यानी हमारा जो पेस फॉर लिविंग है, इस चैप्टर के राइटर कौन है, ऑथर कौन है। ऑथर का मतलब हो गया लिखने वाला। तो कौन है इसके ऑथर? तो पेस फॉर लिविंग के ऑथर हैं आर.सी. हचिंसन। ठीक है, आर.सी. हचिंसन, जो कि एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि पेस फॉर लिविंग के ऑथर हैं आर.सी. हचिंसन, जो एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। नेक्स्ट इज द कॉर्न मर्चेंट वॉज अ डैश। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कॉर्न मर्चेंट क्या थे। तो अगर हमने चैप्टर जब पढ़ा था तो आपको बताया था कि द कॉर्न मर्चेंट वॉज अ मैन ऑफ एंग्जाइटीज़, यानी वो चिंताओं से भरे हुए एक व्यक्ति थे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द कॉर्न मर्चेंट वॉज अ वेरी एंक्शियस मैन, यानी एक बहुत ही चिंताग्रस्त व्यक्ति थे। एंक्शियस का मतलब हो गया चिंताग्रस्त, जो बहुत ही टेंशन्स वाला व्यक्ति होता है, चिंता करने वाला व्यक्ति होता है। तो वो थे हमारे कॉर्न मर्चेंट। नेक्स्ट इज द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल। तो जो हमारे ऑथर हैं आर.सी. हचिंसन, वो ऐसा मानते हैं कि क्विक ट्रेवल जो है, यानी जैसे हवाई जहाज़ हो गया, कि बहुत ही कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही आसानी से पहुंचा देता है। तो उसमें क्या है, उसमें एक्साइटमेंट तो है, फन तो है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं है जो हम जब बस में या ट्रेन में हम यात्रा करते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का फील लेते हैं। वो मज़ा क्विक ट्रैवलिंग में नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा कि द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल। द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल यानी वास्तविक जो आनंद है वो हमको नहीं मिल पाता। नेक्स्ट इज द कॉर्न मर्चेंट्स हार्ट वॉज डैश। तो कॉर्न मर्चेंट जो था, उसकी दो क्वालिटीज़ हमने बताई थी, जो कि दोनों नेगेटिव क्वालिटीज़ थी। एक तो ये था कि द कॉर्न मर्चेंट वॉज अ वेरी एंक्शियस मैन, अ मैन ऑफ एंग्जाइटीज़। ठीक है, चिंताओं से भरा हुआ व्यक्ति था। और दूसरा कि वो दिल का बहुत ही कमज़ोर था। तो हम क्या बोलेंगे कि द कॉर्न मर्चेंट्स हार्ट वॉज डिकी और वीक। तो डिकी का ही मतलब होता है फ्रेंड्स वीक। तो या तो आप डिकी लिख सकते हैं या फिर वीक लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग एंजॉयड गोइंग इन अ कार एट डैश। तो ऑथर कौन है? हमारे आर.सी. हचिंसन। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि आर.सी. हचिंसन जो थे, उनको भी जीवन की रफ्तार पसंद थी। ऐसा नहीं था कि वो डिसलाइक करते थे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे के वो बताते हैं कि मुझे भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है। 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से मुझे भी कार चलाना पसंद है। लेकिन कैसे पसंद है कि जब वो कार मैं खुद चला रहा हूँ या फिर वो कार किसी और की है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि उनको कार चलाना किस स्पीड से पसंद है। तो उनको पसंद है 90 माइल्स एन आवर, यानी 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ही इंजॉयज गोइंग इन अ कार। ठीक है, नेक्स्ट इज द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ डैश। अब जो हमारे आर.सी. हचिंसन हैं, जो हमारे राइटर हैं, वो कहते हैं कि वो अपने आप को मानते हैं कि वो क्या है, वो एक ऐसी बिरादरी से, एक ऐसे ट्राइब से, एक ऐसी जमात से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही धीमी गति से सोचता है। यानी अगर पार्टी ख़त्म हो गई तो उसके 4 घंटे बाद उनको समझ में आता है कि पार्टी में किस बात पे हंसी मजाक हो रहा था। ठीक है, तो वो इतने ज़्यादा क्या है, स्लो थिंकर है। तो अपने आप को समझते हैं कि ही बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। Next is, in the pace for living, the writer captures the agony of dash. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पेस फॉर लिविंग में जो हमारे राइटर हैं आर.सी. हचिंसन, वो किसके बारे में ज़्यादा इन्होंने चर्चा की है, किस चीज़ को कैप्चर किया है इसमें। तो वो है द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन। यानी ये पूरे चैप्टर में मॉडर्न मैन और एंशियंट मैन की एक तरह से तुलना की गई है स्पीड को लेके। ठीक है, लेकिन पीड़ा, जो एगनी है, जो कष्ट है, जो दर्द है, वो किसके दिखाया गया है? मॉडर्न मैन की ही पीड़ा को दिखाया गया है। ठीक है,
कि ये जो तेज़ रफ्तार है इसकी वजह से हमारे आज के जो मेन हैं, वुमेन हैं और बच्चे हैं, उनके दिमाग पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, उस चीज़ को दिखाया गया है। तो क्या होगा कि द पेस फॉर लिविंग, द राइटर कैप्चर्स द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द फिल्म। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे ऑथर है आर.सी. हचिंसन, वो एक फ़िल्म देखने जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, जहाँ कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। उनको ऐसा फ़ील होता है कि अभी जो मैंने लड़की को देखी है यही पहले वाली थी या वो थी, मतलब उनको कुछ भी समझ नहीं आता है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली उस फिल्म में टोटल जो है वो 3 लड़कियाँ होती हैं और एक हीरो होता है, ठीक है। और उस हीरो को तीनों लड़कियों से बारी बारी से प्यार होता है, जिसमें सबसे पहले उसको बी से होता है, फिर सी से होता है और लास्ट में ए से होता है, ठीक है। तो टोटल कितनी लड़कियां होती हैं, हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द फिल्म। सो देयर वर 3 गर्ल्स इन द फिल्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the author goes to watch the cinema he finds himself in a dash। अब अभी हमने जो बात की है 3 लड़कियों वाली फिल्म की, वही फिल्म जब वो देखने जाते हैं तो वो अपने आप को किस सिचुएशन में पाते हैं, तो ही फाइंड्स हिमसेल्फ, फाइंड्स का मतलब यहाँ हो गया पाना, तो वो अपने आप को पाते हैं इन अ होपलेस फॉग। यानी होपलेस का मतलब होता है बिल्कुल निराशा वाला, है ना, जिसमें कोई आशा की किरण नहीं हुआ। एक ऐसा फॉग, फॉग का मतलब होता है धुंध, कुहासा। जब कुहासा लगता है तो हमको आर पार कुछ भी नहीं दिखता। तो ठीक वैसी ही सिचुएशन बनी हुई थी हमारे ऑथर की, आर.सी. हचिंसन की, क्योंकि वो अपने आप को किससे बिलोंग करते थे, तो वो अपने आप को एक स्लो थिंकर्स के ट्राइब से बिलोंग करते थे। बोलते थे कि मैं स्लो थिंकर्स के ट्राइब से बिलोंग करता था, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उस फिल्म में क्या चल रहा है। तो अपने आप को किस सिचुएशन में पाए थे, होपलेस फॉग में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। सो फ्रेंड्स, ये जो ऑथर थे ये 2 चीज़ें देखने गए थे, ध्यान रखिएगा। एक तो वो सिनेमा देखने गए थे अपनी वाइफ के साथ, जहाँ वो होपलेस फॉग की सिचुएशन में थे, और दूसरा जब ये जो ऐसे स्टार्ट होता है तभी वो एक प्ले देखने जाते हैं डबलिन में, ठीक है। डबलिन में एक प्ले देखने जाते हैं, उसके 3 कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, दूसरा होता है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट का नेफ्यू, और तीसरी होती है उसकी वाइफ। लेकिन जो मेन कैरेक्टर है, जो चीफ कैरेक्टर है, मुख्य किरदार जो है प्ले का, वो खुद कौन होगा, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी बूढ़ा मक्के का व्यापारी, ठीक है। नेक्स्ट इज रैपिड मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ डैश। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि जो क्विक मूवमेंट होता है, जो रैपिड मूवमेंट होता है, उससे क्या होता है, एक्साइटमेंट तो आता है, ठीक है, फन होता है। लेकिन जो कार से, सॉरी, जो हम ट्रेन से या बस से हम जब जाते हैं तो उसमें प्लेजर वाली फीलिंग होती है। लेकिन जो रैपिड मूवमेंट से जब हम जाते हैं, रैपिड जो तेज़ रफ्तार होती है, वो हमको कैसा सेंस देती है, तो वो हमको एक ड्रामा का सेंस देती है, ठीक है, एक ड्रामा का सेंस देती है, मतलब सब कुछ नाटकीय सा लगता है, ठीक है। सो रैपिड मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट इज हु वॉज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। अब आइए, ये जो डबलिन में प्ले देखने गए थे आर.सी. हचिंसन, उसका जो मुख्य किरदार था वो कौन था, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। दूसरा था उसका भतीजा, हिज नेफ्यू। तो उसका जो भतीजा था वो क्या कर रहा था, वो कॉर्न मर्चेंट को धोखा दे रहा था, ठीक है। सो हु वॉज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, तो कॉर्न मर्चेंट्स नेफ्यू वॉज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, यानी उसका खुद का भतीजा जो है वो उसको धोखा दे रहा था। नेक्स्ट इज mental activities of our time tend to follow the pace of dash। अब देखिए ये जो हमारी मानसिक क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज़ हैं हमारे समय की, वो किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारी जो तुलना है वो अब मशीनों से हो रही है। इतना तेज़ रफ्तार में सब कुछ हो रहा है कि अब हमें जो है किसके साथ चलना है, किसको फॉलो करना है, मशीन्स को, यानी कंप्यूटर जितने स्पीड से अब हमको सोचना है, ठीक है। सो मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स। नेक्स्ट इज द ऑथर सॉ द प्ले इन डैश। अब अभी हमने जो बात की है कि ये जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट थे, जो नेफ्यू था, जो वाइफ थी, वो एक प्ले का हिस्सा है। जो प्ले देखने कौन गए थे, तो आर.सी. हचिंसन गए थे,
और ये प्ले उन्होंने कहाँ देखा था, तो वो देखा था डबलिन में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि द ऑथर सॉ द प्ले इन डबलिन। नेक्स्ट वन इज पीपल नाउअडेज थिंक डैश दैन एंशियंट टाइम्स। अब देखिए यहाँ कंपैरिजन हो रहा है नाउअडेज यानी अब के दिनों से एंशियंट टाइम्स की यानी पुराने दिनों की। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि आज के जो लोग हैं, जो मॉडर्न मैन हैं, पीपल नाउअडेज, वो पुराने ज़माने के लोगों से किस तरह से सोचते हैं, धीमा सोचते हैं या तेज सोचते हैं। तुम क्या बोलेंगे कि पीपल नाउअडेज थिंक फास्टर दैन एंशियंट टाइम्स। नेक्स्ट इज द कॉर्न मर्चेंट वॉज गेटिंग डैश बाय हिज नेफ्यू। जो कॉर्न मर्चेंट है वो क्या मिल रहा था उसको अपने नेफ्यू से, तो नेफ्यू से उसको क्या मिल रहा था, एक ही चीज़ मिल रही थी उसको और वो था धोखा, है ना। सो द कॉर्न मर्चेंट वॉज गेटिंग चीटेड बाय हिज नेफ्यू। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है। यहाँ हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 12 में कि हु वॉज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, तो हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, उसका भतीजा उसको धोखा दे रहा था। यही क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिया जा सकता है कि द कॉर्न मर्चेंट वॉज गेटिंग चीटेड बाय हिज नेफ्यू। दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑथर एंजॉयज डैश। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि 90 माइल्स एन आवर के स्पीड से ऑथर को क्या करना पसंद है, तो ऑथर को कार ड्राइव करना पसंद है। नेक्स्ट इज कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ हैड अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग डैश। तो पहला कैरेक्टर हमने पढ़ लिया, द मेन कैरेक्टर वॉज एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। दूसरा कैरेक्टर था उसका भतीजा जो उसको धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था उसके साथ। और तीसरा कैरेक्टर है उसकी वाइफ, जिसको एक बड़ी गंदी लत लगी हुई थी कि हर हॉलीडे पे, हर छुट्टी पे उसकी आदत थी कि वो 10 पाउंड जो है वो अपने ऊपर खर्च करती थी। ठीक है, तो कितने पाउंड खर्च करती थी, 10 पाउंड्स। सो कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ हैड अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, तो स्पेंड करना, कितना खर्च करती थी वो, 10 पाउंड्स। नेक्स्ट इज हु सॉ द प्ले इन डबलिन। अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्ले जो है वो कौन देखने गए थे, तो वो हमारे आरसी हचिंसन ही देखने गए थे, डबलिन में देखने गए थे। और उसका मेन कैरेक्टर कौन था, तो दैट वाज एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट आर इंटेलिजेंस टेस्ट्स डिजाइंड टू टेस्ट। अब जो हमारे ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, यानी जो बुद्धिमत्ता की जो परीक्षा होती है, वो किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है असल में। तो वो बताते हैं कि वो जो है टू मेजर द मेंटल स्पीड, ये जो बुद्धिमत्ता की जो परीक्षा होती है ना, वो हमारे मानसिक स्पीड को मापने के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर टू मेजर द मेंटल स्पीड intelligent tests are designed. Next is the pace for living is an dash. देखिए फ्रेंड्स, कहीं पे लिखा होता है the pace for living जो है वो स्टोरी है, ठीक है, कहीं कुछ लिखा होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि pace for living अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, it is an essay, ये एक निबंध है। Now last question is where did corn merchant live? तो ये जो कॉर्न मर्चेंट था ये रहता कहाँ था, तो आरसी हचिंसन प्ले देखने कहाँ गए थे, वो गए थे डबलिन में प्ले देखने। मेन कैरेक्टर उसका कॉर्न मर्चेंट था, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, और वो खुद कहाँ रहता था, तो वो रहता था इन अ स्मॉल आयरिश टाउन, यानी आयरलैंड में जो लोग रहते हैं उसको आयरिश बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन अ स्मॉल आयरिश टाउन, यानी आयरलैंड का एक छोटा सा शहर था, वहाँ पे ये रहता था एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप चैप्टर वाइज याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्लीज़ कैरी ऑन एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।